हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज की वीडियो में हम एक क्लास 11 के चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या मैं आपको बताता हूँ। x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक रेखा का समीकरण है। इस पे लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। देखो, अब सिंपल सी चीजें हैं, कुछ चीजें समझ लेने हैं, कुछ प्रीवियस चीजें रिवाइज कर लेते हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो पहली रेखा की ढाल अगर m1 हो और दूसरी रेखा की ढाल m2 हो, तो समांतर वाले केस में इन दोनों रेखाओं की ढाल जो होती है वो आपस में बराबर हो जाती है। ये मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा। दूसरी चीज डिस्कस करते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो पहली रेखा की ढाल m1 हो और दूसरी रेखा की ढाल m2 हो, तो दोनों रेखाओं की ढाल का जो गुणनफल होता है वो -1 आता है। ये दूसरी चीज है। अब समीकरण पे चर्चा करते हैं। ये तो ढाल हो गया ना। अगर पहली दो रेखाएं समांतर हैं, पहली रेखा की ढाल ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो दूसरी रेखा की जो ढाल होगी वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला पार्ट इसका चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, तो सी की जगह पे हम k लिख देते हैं, बराबर 0 हो जाता है। ये होता है दो समांतर रेखाओं का समीकरण। कुछ इस तरह से होगा, बस लास्ट वाले का डिफरेंस आएगा। उसी तरह से जब दो रेखाएं लंब होती हैं, तो उनका जो समीकरण होता है वो कुछ इस तरह से होता है। पहले का समीकरण अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो दूसरे का जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई माइनस के बराबर 0, और ये हो जाएगा दूसरी रेखा का समीकरण। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जब हम इस रेखा का समीकरण मालूम है, इस पर लंब रेखा जो होगी उसका समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। बस ये 5 की जगह क्या लिखेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो चलो कुछ ना कुछ लिखते हैं, ये लिख के हल करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ समीकरण पे, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण क्या होगा। तो हमें मालूम नहीं है क्या होगा। कुछ चीजें तो मालूम है क्या होगा कि ए एक्स यानी कि ए की जगह अगर 1 रखें, ए बराबर 1 हो जाएगा हमारा, और बी की जगह पे -7 हो जाएगा। उस केस में ए एक्स प्लस बी वाई को अगर हम बी एक्स प्लस ए वाई करें, बी एक्स प्लस ए वाई, और माइनस में के आएगा तो के लिख देते हैं, क्योंकि 5 की जगह क्या लिखेंगे वो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। तो बी एक्स क्या हो जाएगा -7x, और फिर आएगा हमारे पास में प्लस ए वाई, यानी कि प्लस में, सॉरी माइनस ना होगा, हाँ, तो माइनस में हो जाएगा ये हमारा y माइनस के बराबर 0, -7x माइनस वाई माइनस के बराबर 0। ये हो जाएगा हमारे इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण। ठीक है। अब इतना जब हम समझ चुके हैं, तो हम जानते हैं कि ये होगा इस पर लंब रेखा का समीकरण, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हम कोई भी चीज मान के शुरू करते हैं ना, तो हम लिखेंगे माना x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पर लंब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण कितना है, तो -7x माइनस वाई माइनस के बराबर 0। अब चूंकि इसको मान लेते हैं पहला समीकरण हमारा जो है। अब देखो, इस पर लंब रेखा का समीकरण हमने इतना मान लिया। इसको थोड़ा सा और रिफ्रेश कर लें, तो ये हो जाएगा 7x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस सारा तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया ना। अब देखो, ये वाली जो रेखा है इस पे लंब है, और बोला गया कि यही वाली रेखा का x अंतःखंड जो है 3 है। अब ये x अंतःखंड क्या होता है भाई, समझो इसको भी। शुरू के क्वेश्चंस को याद करो, शुरू के चैप्टर्स को याद करो। हमने देखा था कि जब कोई रेखा जिसका इस तरह से जा रही है, जो x पे बिंदु A से काट रही है और y पे बिंदु B को काट रही है, जिसका x अंतःखंड A और y अंतःखंड B है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होता था। इस रेखा का समीकरण होता था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इस तरह से हम लिखा करते थे। इक्वल टू 1 के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा भूल जाता हूँ फॉर्मूला, लेकिन हाँ इस तरह से कुछ लिखा करते थे। तो इसका मतलब इस रेखा पे जो दो बिंदु मिलते थे, जो बिंदु y पे काट रहा है उसको y का अंतःखंड कहते थे, जो बिंदु x पे काट रहा है उसको x अंतःखंड कहते थे। अब यहाँ पे बोला गया कि ये वाली रेखा जो कि इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण है, उसका जो x अंतःखंड है वो 3 है। इसका मतलब ये वाली जो रेखा है वो x पर बिंदु 3 पर काट रही है। तो चूंकि अब देखो, यह रेखा यह रेखा x अक्ष पर
या एक्स 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 निर्देशांक बोल देते हैं, रेखा का, इस रेखा का एक्स निर्देशांक कितना है, तो एक्स निर्देशांक जो हो जाएगा वो हमारा एक्स 3,0 हो जाएगा। 3,0 क्यों होगा, सीधे सीधे समझो, यहाँ पे x निर्देशांक तो 3 आएगा, लेकिन y निर्देशांक क्या होगा 0, क्योंकि ना ऊपर गया ना नीचे गया। y जाता तो प्लस में कुछ आता, ऊपर जाता तो प्लस में कुछ आता y का निर्देशांक, नीचे जाता तो माइनस में कुछ आता, लेकिन ये ऊपर या नीचे नहीं गया, इसलिए इसका जो y निर्देशांक होगा 0। वैसे भी x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो y बराबर 0 ही होता है, सिंपल सी बात है। तो उस हिसाब से ये वाली जो रेखा है वो इस बिंदु से होके जा रही है, इस रेखा का x निर्देशांक जो है वो 3,0 है, इसलिए ये जो 3,0 है वो इस रेखा को क्या करेगा, पूर्णतः संतुष्ट करेगा। तो जब ये इसको पूर्णतः संतुष्ट करेगा तो इस रेखा में, इस समीकरण में x बराबर 3 और y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 3 और y बराबर 0 रखने पे, तो रखने पे हमें क्या मिलेगा, 7 गुणा 3 प्लस y की जगह 0 प्लस k बराबर 0, 7 या 21 प्लस k बराबर 0, और हमें मिला क्या, k बराबर -21। तो k बराबर -21 मिला। इसका यूज हमने क्यों किया था, k का मान निकालने के लिए, क्योंकि k तो हमें पता नहीं था ना, पता करना होता कहीं से भी, और जब k का मान हमें पता चल चुका है तो बस k का मान आप क्या करोगे, समीकरण में रख दो। तो k का मान समीकरण में रखने पे हमें मिलेगा 7x प्लस वाई माइनस के बराबर 0। ये क्या है, ये हमारा आंसर है। और ये आंसर है क्या, तो इस रेखा पर इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका x अंतःखंड जो है वो 3 है, वो समीकरण हमारा ये होगा 7x प्लस वाई माइनस के बराबर 0, सॉरी के लिख दिए 21 माइनस 21 बराबर 0। यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि प्लस में था, तो -21 बराबर 0, ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही नहीं रही। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।